नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। कांग्रेस की बाल सेना, आपको याद होगा, याद कीजिए इंदिरा गांधी का वो समय जब बाल सेना के नाम से इंदिरा गांधी ने अपनी सेना की शुरुआत की थी। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस को इंदिरा की याद आ गई और अब 16 से 20 साल के युवाओं को जगह देकर, यानी कांग्रेस में नवयुवकों को एक अलग तरह से ट्रेनिंग देकर तैयार करने जा रही है कांग्रेस। वजह यही है कि देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगी और नया प्लान यही है कि धीरे धीरे कर कर जो यूथ आज जुड़ेंगे, जो बच्चे जुड़ेंगे, वो युवा भी बनेंगे और फिर कांग्रेस का एक अलग से दल भी तैयार होगा और कांग्रेस को शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। जहां युवा होते हैं वो दल तो फिर मजबूत हो ही जाता है। और इस समय तो युवाओं पर नजर भारतीय जनता पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है। 2014 में हमने देखा कि युवाओं के बल पर मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मुड़कर नहीं देखा, दूसरी बार भी वो जीत कर आ गए। अब सवाल यह है कि इस बार क्या होगा। तो उससे पहले कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लग गई है। गठन के पहले तमाम तरह की सियासत भी शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए कि अपनों को तो संभाल नहीं पा रहे, अब बच्चों की कांग्रेस बनाकर वो क्या कर लेंगे। लेकिन जरा सुन लीजिए क्या है प्लान कांग्रेस का, क्या कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के उपाध्यक्ष मीडिया विभाग। सुनिए। लंबे समय से मध्य प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के परिजन और जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनसे निरंतर ये चर्चा हो रही थी कि उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी के बच्चे कांग्रेस पार्टी के विचार से जुड़ना चाहते हैं। इसी पर विचार करके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने बाल कांग्रेस के गठन करने का निर्णय किया है। 16 से 20 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल कांग्रेस में प्रवेश दिया जाएगा, उनका बौद्धिक प्रशिक्षण होगा। चलिए, तो एक वृद्ध कांग्रेस और एक बाल कांग्रेस, कमलनाथ जी के बारे में लगातार बीजेपी कहती रही है। लेकिन अब बाल कांग्रेस की तैयारी है। जब ये बाल कांग्रेस की बात कही जा रही तो भारतीय जनता पार्टी कहां चुप रहने वाली। क्या कहा है मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने और हरदीप सिंह डंग नवकरणीय मंत्री, जरा दोनों को और सुन लीजिए। देखिए, संवैधानिक दृष्टि से तो गलत है, क्योंकि बच्चे जब तक बालिग ना हो उनको परिपक्व तो हम होने दें कि वो अपने स्वयं स्वविवेक से निर्णय करें कि उन्हें किसके साथ जाना है, क्या काम है। जो है उनको तो संभाल लो पहले, फिर बाल कांग्रेस बनाओ, खूब बनापन पहले जो है उनको तो संभाल नहीं पा रहे हूँ। जो कार्यकर्ता हैं उनका मान सम्मान न तो करना जानते हैं, न कार्यकर्ताओं को जानते हैं। इसलिए बाल कांग्रेस बनाए, कौन सी कांग्रेस बनाए, अब वो संभलने वाली नहीं है। चलिए, आपने सुन लिया। हरदीप सिंह डंग कह रहे थे कि बाल कांग्रेस बनाए या कोई सी कांग्रेस बनाए, और ये भाई हरदीप सिंह डंग है जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। लेकिन जब ये बात आई कि बाल कांग्रेस बनाकर क्या कर लेंगे, तो फिर एक बार और सुनिएगा कि कांग्रेस ने फिर पलटवार किया और क्या कहा। सलूजा को सुन लीजिए जरा, कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस के, सुन लीजिए। छात्रों के बीच में सभी संगठन काम करते हैं, सब युवा हैं, 18 वर्ष से कम उम्र की है। तो यदि कांग्रेस ने बाल कांग्रेस की बात कर दी तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई। हाँ, हमने नहीं कहा उन्हें सक्रिय राजनीति में लाएंगे। हम 16 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, देश के हालातों से अवगत कराएंगे, भारतीय इतिहास और राजनीति के बारे में अवगत कराएंगे। और जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे, मताधिकार का उपयोग करेंगे, तो उनको पता हो कि देश में कौन सा दल उनके लिए उचित है, कौन से लोग ठीक हैं, कौन सी नीतियां होना चाहिए, देश का कैसे भला हो सकता है। तो हम तो 16 वर्ष के बाद उनको प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद 18 वर्ष के अंदर मताधिकार का उपयोग करेंगे जब वो राजनीति को चुनेंगे। चलिए, तो आपको समझ आ गया ना गणित। सलूजा जी ये कह रहे थे कि 16 वर्ष में प्रवेश देंगे और 18 साल के जब हो जाएंगे तो मताधिकार यानी मत देने का अधिकार उनको मिल जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से हम उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब कौन किसका इस्तेमाल करेगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है हमारे आउटपुट हेड आकाश सैन। आकाश, आपका स्वागत है। साथ ही 3 मेहमान और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक शुक्ल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस के प्रवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। पहले मैं समझ लेता हूं जरा आकाश से। आकाश, क्या कहेंगे आप, ये जो बाल कांग्रेस का कंसेप्ट है, आखिर क्या करना चाह रहे हैं इसके मार्फत कांग्रेस? सीधे तौर पर अगर मनोज जी देखें हम, तो कांग्रेस की एक कोशिश है कि युवाओं को किस तरीके से पार्टी से जोड़ा जाए। और मुख्य रूप से हम देखें तो आरएसएस की तर्ज पर जो है कांग्रेस एक बड़ी बाल कांग्रेस बनाने की तैयारी में है। लेकिन इसके पहले भी अगर हम बात करें तो इसी कंसेप्ट को लेकर जो है कांग्रेस सेवा दल ने इसकी शुरुआत की थी पिछले साल, और जो ग्रामीण इलाके हैं
वहां पर जो है बाल कांग्रेस बनाने की सेवा दल के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। लेकिन शुरुआत में जरूर कांग्रेस में उत्साह देखा, सेवा दल से कई बच्चे जुड़े भी थे, लेकिन बाद में ये जो पूरा प्लान था कांग्रेस का वो ठंडे बस्ते में चले गया। और यही कारण है कि एक बार फिर से जो है दोबारा से जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो है कांग्रेस को निर्देशित किया है कि अब बाल कांग्रेस का गठन किया जाए। लेकिन ये बाल कांग्रेस पहले की जो सेवा दल की बाल कांग्रेस थी उससे थोड़ा अलग होगी, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया रखा है, एज ग्रुप रखा गया है, वो सीधे तौर पर 16 साल से 20 साल तक का रखा गया है। मतलब जब जो युवा है वो परिपक्वता की ओर होता है, यानी 16 साल की उम्र में होता है, तो यहां पर कांग्रेस की रीति नीति का पाठ पढ़ाने के लिए कांग्रेस जो है बाल कांग्रेस को उनको ज्वाइन कराएगी। और उसके बाद कांग्रेस ने 60 सालों में देश के इतिहास में क्या कुछ किया, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, विकास के लिए किस तरीके से काम किया, इन तमाम चीजों को जो है युवाओं को पढ़ाया जाएगा और अलग अलग टेक्निक्स के जरिए जो है युवाओं को कुल मिलाकर कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने की ये कांग्रेस की कोशिश है। जी मनोज जी बिल्कुल। चलिए मेरे साथ तीनों मेहमान जुड़े। फिरोज सिद्दीकी जी, ये जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं बाल कांग्रेस की, कमलनाथ जी ने कहा कि युवाओं को तैयार कीजिए 16 साल के, और फिर स्वाभाविक है कि जब तक चुनाव आएगा तब तक वो 18 साल के हो जाएंगे, तो क्या यही मंतव्य है कांग्रेस का? देखिए, हमने ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारी जो है बेसिक थीम को नहीं समझी। हमने ये कहा है कि जो लोग, सबको आज़ादी है, सब लोग आ सकते हैं उसमें, लेकिन हमारा फोकस ये है कि जिनकी जो आज 4th जनरेशन में है, जिनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ जुड़ के देश को आज़ाद कराया, उनको कांग्रेस की रीति नीति के बारे में कहीं जैसे एक तस्वीर धुंधली हो जाती है, वो वापस रिफ्रेश करने की एक कवायद है। ये ब्लड में तो कांग्रेस है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको लग रहा है कि तस्वीर धुंधली पड़ रही है कांग्रेस की? नहीं, तस्वीर धुंधली नहीं, लोगों के ऊपर जो है जो 4थी जनरेशन है उसको क्या पता, उसको बहुत सारी चीजों के ज्ञान नहीं है, तो हम उनको वो सारा ज्ञान देंगे और उसके बाद आएंगे वो। कांग्रेस ने ये काम पहले नहीं, लेकिन पहले सेवा दल में भी आपने किया था पिछले साल, फिर हुआ क्या उसका? सेवा दल में हम आपको अभी 15 अगस्त आ रहा है, अगले महीने हम आपको दिखा देंगे बच्चे सेवा दल में, जो सेवा दल में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, हम आपको दिखा देंगे। और एक बात बोलता हूं मैं, इंदिरा जी ने वानर सेना बनाई थी देश की आजादी के लिए, जब उनका पूरा परिवार, हाँ जी, जब उनका पूरा परिवार जो था वो जेल में चला गया था, जिस समय कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज हैं, वो जो उनके पूर्वज जो थे वो अंग्रेजों के साथ घूम रहे थे उस जमाने में, और गांव घर घर जाके बच्चों ने देश की आजादी की अलग जगाई। चलिए, देश की आजादी की अलग जगाई थी, लेकिन ये अलग तो इस बात की होगी कि सत्ता में बाप से कैसे हो जाए। अशोक शुक्ल जी जुड़े हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं देश में और प्रदेश में। अब कांग्रेस बाल कांग्रेस तैयार कर रही है, और वो इसलिए कि शायद वो 16 से जब 18 में पहुंचे तो मत देने का अधिकार उनको मिल जाएगा, जैसा कहा भूपेंद्र गुप्ता जी ने। क्या कहेंगे जी? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस जिस बिखराव के मोड़ पर खड़ी है, वहां वो खुद को फिर से संगठित करने का प्रयास कर रही है, और इसके लिए वो उसी पुराने दौर में जा रही है। इंदिरा जी के टाइम पे भी एक पैनलिस्ट कोई चर्चा कर रहे थे कि वानर सेना बनी थी, उसके पहले बाल चरखा संघ था। और मैं आपको बतला दूं कि वानर सेना के लोग लंबे समय तक, जब तक इंदिरा जी थी तब तक उनके साथ बने रहे। उसके बाद में उनकी जो दूसरी पीढ़ी के लोग थे वो भी कांग्रेस में बने रहे, और आलमगीर कांग्रेस का ये था कि इंदिरा जी के न रहने के बावजूद भी वानर सेना के लोग जो थे वो इंदिरा जी को ही वोट देते थे, इंदिरा जी की कांग्रेस को ही वोट देते थे। तो कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी थी। लेकिन अब इधर का जो 10-20 साल का जो दौर रहा है, इस दौरान जो है कांग्रेस अपनी चमक खोती चली गई। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है किसी के लिए भी, युवा के लिए हो या बुजुर्ग के लिए हो, जिनके लिए भी हो, सत्ता सबसे बड़ा जो है आकर्षण होता है। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तो युवा भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, उसकी अपेक्षा रखते थे। लेकिन जैसे सत्ता से ये बाहर होती है कांग्रेस, तो सबका मोह इससे भंग हो चुका है। अब एक कवायद चल रही है कि हम 16 साल के बच्चों को इससे जोड़ें। लेकिन आप इसके पैरेलल आप देखें कि एक संगठन जो आरएसएस का संगठन है, आरएसएस में भी ये बाल आरएसएस के सैनिक होते हैं, और उनकी जो भूमिका होती है, उनका जो प्रशिक्षण होता है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो दूसरे तरह की होती है। कांग्रेस के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हालांकि वो कोशिश कर रही है। और अभी कोई कह रहे थे कि सेवा दल के लोग जो हैं वो दिखाएंगे कि किस तरह से उनके बाल कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा
कि वो अब जो है तीसरी चौथी पीढ़ी के लोगों को जो है अपनी संस्कृति से जोड़ लेकिन पाए। सर उस समय तो एक चेहरा इंदिरा जी का भी रहा करता था, जब लोग इंदिरा से भी जुड़ना चाहते थे, और अब कोई चेहरा तो वैसा भी नहीं दिखता है कि वो चलिए ठीक है एक चेहरे के नाम पर भी जुड़ जाइए, तो वो चेहरा भी नजर नहीं आता कांग्रेस में। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग जो है चेहरा देखकर ही जो है दल चुनते हैं। कभी अटल जी का चेहरा देखकर हम लोग दल के साथ हो जाते हैं, और 2014 में भी आप देखिए कि लोगों ने मोदी का चेहरा देखकर जो है बीजेपी के साथ गए थे। कोई विचारधारा के साथ कोई चलता फिरता नहीं है। कुछ लोग होंगे, मुट्ठी पर लोग होंगे जिनके लिए विचारधारा मायने रखती होगी। ज्यादातर लोग तो चेहरे के आगे पीछे घूमते हैं। और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब जो है जनता को आकर्षित करने वाला चेहरा नहीं बचा है, और जो बचा भी है वो पीछे है, नेपथ्य में है। एक प्रियंका अगर आगे आती हैं और उनको अगर कहीं ये जिम्मेदारी मिलती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फायदा कांग्रेस को होगा। जी जी बिल्कुल सर, आप बने रहिए मेरे साथ। महेश शर्मा जुड़ गए मेरे साथ, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी, कांग्रेस बाल सेना बना रही है। जी मनोज जी, कांग्रेस बाल सेना तैयार कर रही है, 16 साल के बच्चों को जोड़ रही है, युवाओं को, और वो जब यूथ बन जाएंगे तो वोट के लायक हो जाएंगे। अब आप समझ जाइए तैयारी कैसी है कांग्रेस की। मनोज जी ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है कि वो बाल कांग्रेस बनाए, शिशु कांग्रेस बनाए, लेकिन जिस प्रकार की कांग्रेस बची हुई है, जो बची कुची कांग्रेस है, जो बाल बाल बची है, उसे बचाने पे मुझे लगता है ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस पार्टी के नेताओं का अपने शीर्ष नेतृत्व से पूरी तरीके से विश्वास उठ गया हो, चाहे G23 की बात हो, चाहे आप देखें लगातार उनके नेताओं का अपनी पार्टी को छोड़ने की बात हो, तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी संक्रमण काल के दौर में है। और कांग्रेस पार्टी अगर इस प्रकार के प्रयोग कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, करे, लेकिन उन युवाओं को जिनको इन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश में दिव्य स्वप्न दिखाए थे कि 4000 का स्टाइपेंड देंगे, उनके बीच कैसे जाके ये काम करने की बात करेंगे? वो कहेंगे कि आपने 15 महीने की सरकार में हमें लूटने का काम किया है, हमारे साथ धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे लोग अपने विचार को नौजवान पीढ़ी तक कैसे पहुंचा पाएंगे? विचार कमलनाथ जी का ही है जोड़ने का। कमलनाथ जी चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे साथ जुड़े, युवा हमारे साथ। वो बात अलग है, वो जिस भी उम्र में पहुंच गए हो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए आप। नहीं, वही कह रहा हूँ मनोज जी, किस आधार पे जोड़ेंगे आप? आधार तो बताएंगे ना कि हम इस विचार को लेके आगे चलेंगे। नेताओं के पट्टेबाजी करने के अलावा कि हम विचार बताएंगे, वो 60-70 साल में बताएंगे कांग्रेस क्या रहा करती थी, कांग्रेस पार्टी क्या रहा करती थी, और वर्तमान में कांग्रेस किस गर्त में है, ये पूरी जनता आप लोगों के माध्यम से जानती है। कांग्रेस के नेताओं का जिस प्रकार से पूरी तरीके से एक रैला बना हुआ है कि कांग्रेस छोड़ने की होड़ मची हुई है, तो वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वैचारिक रूप से भी कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। तो और कहीं भी आपके पास कार्यकर्ता जिस प्रकार से होना चाहिए था वो आज है नहीं। आपके नेताओं में इतने अंतर्द्वंद है कि ये सारी चीजों में संगठन के इस प्रकार के काम कैसे होंगे? जवाब दे दीजिए। अब मुझे तरस आता है महेश शर्मा जी पे, ये कांग्रेस के बारे में जितनी बात कर रहे हैं। हमारी कांग्रेसियों की ताकत तो देखो कि हम बीजेपी को आज चला रहे हैं। आज भी अगर मंत्रिमंडल का इनका फेर गठन हुआ है तो उसमें हमारा ही आदमी जो कांग्रेस का थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो ही गए हैं। अभी आपने जिनकी बाइट ली, हरदीप सिंह डंग, वो ही गए हैं। इनकी 1/3 कैबिनेट वही है। हेमंत विश्वा शर्मा कांग्रेस के आदमी है, शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस के आदमी है। ये वही लोग है ना जिनको हमने ट्रेंड करके यूथ कांग्रेस से आगे बढ़ाया था। आज ठीक है, समय का परिवर्तन है, कुछ पार्टी में ट्रेंड करके उनको दूसरी जगह पहुंचा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया। आप सोचिए, आरएसएस जैसा संगठन भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और आरएसएस जैसा संगठन भी चाह रहा है कि भैया हमारे साथ जुड़े रहो। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास 70 साल में बताने के लिए कुछ नहीं है। जनता ने 7 साल की एक सरकार और दी नरेंद्र मोदी जी की। जितनी बातें भी बोली वो सारी की सारी जुमला निकली। मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई, वो मिनिमम गवर्नेंस हो गया, इसका उल्टा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना विचार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर जो लोग हमारी पार्टी में से 4th जनरेशन के जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनकी 4th जनरेशन आज पार्टी के साथ नहीं है, या वो अपने पार्टी के साथ आज जुड़ी नहीं है, कहीं सिर्फ वोटर बनी है। विचार तो ये भी होना चाहिए कि यदि 4th जनरेशन कांग्रेस के साथ नहीं रही या उसको जोड़ना पड़ रहा है तो गड़बड़ तो हुई है कहीं। देखिए, जो हर आदमी राजनीति में नहीं होता। हमने राजनीति में लाने की बात भी नहीं की किसी को। हमने तो कहा जिसकी इच्छा हो वो आए,
वरना हम अपना विचार जो है ऐसे लोगों को फोकस करके अपना विचार उन तक ठीक। पहुंचा रहे हैं। इस बहाने हम कांग्रेस का जो एक रिश्ता बना हुआ है उन लोगों से उस रिश्ते को रिफ्रेश कर रहे हैं। इसमें बुरा नहीं है कुछ। हमारे पास कम से कम एक विचार तो है बताने के लिए। एक आरएसएस है जिसके पास विचार ही नहीं है बताने के लिए। हेडगेवार को पढ़ा नहीं सकते खुल्लम खुल्ला, सावरकर को बता नहीं सकते वो खुल्लम खुल्ला। पहले कहते थे हेडगेवार की बात जो कही है संघ प्रमुख ने, आज उसी बात को उल्टा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जिसका जो फेक विचार है, जो झूठा विचार है, जिसको वो मंच से बोल नहीं सकती, उसको ठीक। उस पर विचार करना चाहिए कि उसको जी। अपने विचार को कैसे पहुंचाना। हमारा जी। विचार तो है खुल्लम खुल्ला है, जो बोलते हैं हम कि सामने बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल खुल के बोलिए आप। आकाश, सवाल यही है कि आपने कहा कि सेवा दल बना, लेकिन सेवा दल उस तरह से काम नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। अब फिर एक बार नई कवायद है, तो क्या इस कवायद को या भारतीय कांग्रेस की जो पुरानी बातें रहा करती थी 60-70 साल पुरानी, उनको अब लोग समझ पाएंगे? जी बिल्कुल मनोज जी, यही कोशिश है और यही कारण है कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत जो है करने की प्लानिंग ही ऐसी की है, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या आंदोलनकारी रहे हैं, उनके जो पोते हैं या उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ जो है अब ये संवाद कार्यक्रम शुरू करेगी कांग्रेस इस बाल कांग्रेस के अंतर्गत। और जब संवाद होगा तो निश्चित रूप से जब उनके दादाजी का जिक्र होगा या उनके रिश्तेदारों का जिक्र होगा तो कहीं ना कहीं एक अपनत्व की भाव भी होता है और एक गर्व की बात भी होती है। और उसी गर्व के भाव से जो है सॉफ्ट टच के जरिए कांग्रेस की विचारधारा से जो है कांग्रेस की कोशिश है कि ऐसे युवाओं को जोड़ा जाए। और जब ऐसे युवा जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका एक बड़ा परिवार जो है कांग्रेस से जुड़ेगा। और यही कोशिश जो है कांग्रेस करना चाहती है। यही कारण है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर जो है त्वरित दिशा निर्देश भी जारी किए और तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सभी जिलों के, उनसे भी जो है इसको लेकर सुझाव मांगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट करने की एक नई पहल जरूर की है, क्योंकि अभी तक ऐसी पहल कांग्रेस में देखने को नहीं मिली। और वो भी ऐसे समय पर जहां पर मध्य प्रदेश से न सिर्फ कांग्रेस सत्ता से बाहर है, बल्कि कांग्रेस जिस तरीके से फाइट कांग्रेस को करना चाहिए उस तरीके से कांग्रेस फाइट नहीं कर रही है। तो माना यही जा रहा है कि कमलनाथ अब युवाओं पर फोकस करके आगामी समय में जो 2.5 साल का समय बचा है उसके बाद जो चुनाव होंगे उसको जो है कैश करना चाहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने ये एक प्लानिंग बाल कांग्रेस के जरिए वोटर को साधने के लिए की है। अशोक शुक्ल साहब, आपसे मेरा यही सवाल था कि 60-70 साल पुराना जो इतिहास कांग्रेस का रहा है, उस इतिहास के जरिए बच्चों को जोड़ने की कवायद कांग्रेस कर रही है, लेकिन क्या अब जो बच्चे हैं या जो युवा बनने जा रहे हैं वो उस इतिहास के, क्योंकि बीजेपी तो इतिहास ही बदलने की तैयारी में लगी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश जो है वो किसी तरह से खुद के अस्तित्व के लिए संघर्षरत है कांग्रेस अब। उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो उसके पास चेहरे का अभाव है, दूसरा उसके पास तो सत्ता नहीं है। तो जाहिर है कि उसको अब फिर एक नए सिरे से उसको जो है अपने संगठनात्मक तैयारियां करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चल के आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। 1977 के बाद में, आपातकाल के बाद में जब इंदिरा जी की सरकार चली गई, तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप ये देखिए कि उस समय यूथ कांग्रेसियों ने जो संघर्ष किया था संजय गांधी के नेतृत्व में, जिसके बाद इंदिरा जी की वापसी हुई थी। लेकिन उसके बाद का आप दौर देखें तो धीरे धीरे सेवा दल भी कमजोर हो गया, युवक कांग्रेस के लोग भी कमजोर होते चले गए। और फिर जो उम्रदराज नेता थे उनका जो एक दौर आया और जिसके चलते युवा पीढ़ी उपेक्षित हुई। और उसी उपेक्षा का ये नतीजा था कि मध्य प्रदेश में जो है इनकी सरकार चली गई, आपकी कमलनाथ जी की सरकार चली। सिंधिया जी एक युवा ही चेहरा थे, उनको ही नहीं संभाल पाए। तो जो गलतियां इनसे पूर्व में हो गई हैं अब उसको ठीक करने की एक कवायद है, कोशिश है। और उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने ये अभियान शुरू किया था पिछले विधानसभा चुनाव से पहले। वहां भी जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के लोगों का सम्मान कर रहे थे कांग्रेसी। अब देखिए इसका कितना फायदा होता है। कोशिश है कांग्रेस की, और राजनीति में कोशिशें होती रहती हैं। अब इनके नतीजे तो चुनाव के बाद ऐसी कोशिश करने के लिए कार्यकर्ताओं को घर तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ता की आवश्यकता भी होगी कांग्रेस को। क्यों नहीं होगी? कार्यकर्ता तो चाहिए होंगे, और वो तो सबसे बड़ा अभाव इनके पास में कार्यकर्ता का ही है। जी बिल्कुल, आप ठीक है। महेश जी, सवाल यही है कि आपने सुना फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे थे कि यही फर्क है, हम आरएसएस जैसे नहीं है। ये आरएसएस जैसे हो भी नहीं सकते कभी। इनको केवल आरएसएस दिखाई देता है। इनके नेता जब बैठक लेते हैं तो वो कहते हैं कि आरएसएस जैसा अनुशासन सीखना चाहिए। बावरिया जी ने ये खुले मंच से कहा था कि ऐसा अनुशासन आरएसएस से हमको सीखना चाहिए। तो दिखाई पड़ता है ये आरएसएस जैसा आप कभी नहीं हो सकते। इनके आचरण में जिस प्रकार की संस्कृति है वो बहुत स्पष्ट रूप से हम देखते हैं इनकी बैठकों में, जिस प्रकार से नेताओं के साथ आचरण किया जाता है। खैर ये इनका आंतरिक विषय है, अच्छी बात है। लेकिन भूली हो चुकी मध्य प्रदेश में, भूली हो चुकी कांग्रेस, जहाँ पे एक ही नेता सर्वोपरि हो रहा हो
वो उम्रदराज नेता को आपने सारे पद सौंप रखे हैं, पूरी जिम्मेदारी और पूरी चाबी उनके हाथ में हो, वहाँ आप युवाओं के बीच क्या संदेश दे रहे हैं, ये तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात, जब आप युवाओं के बीच जाएंगे तो आपको उन युवाओं को बताना पड़ेगा कि इस देश में, ये अपना इतिहास कैसे बताएंगे कि देश का बंटवारा किन की गलत नीतियों के कारण हुआ। उन युवाओं को कैसे बताएंगे कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं जेएनयू में, तो उनके साथ जाके कौन खड़ा होता है? इनके राष्ट्रीय जो तत्कालीन अध्यक्ष होते हैं वो वहाँ खड़े होते हैं। तो लेकिन वो कह रहे हैं वो हम ये बताएंगे कि हम स्वतंत्रता की आजादी कैसे पाए, आपके पूर्वज हमसे जुड़े थे, ये भी बताएंगे वो का काम किया। श्रीमान दिग्विजय सिंह हो, कपिल सिब्बल हो, लगातार आपने देश की नीतियों पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया हो, ऐसे लोग युवाओं को किस मुंह से अपने इतिहास को बताएंगे? ये तो मुझे लगता है जब इनका कार्यक्रम समाप्त होगा तब आप पूछिएगा कितने बाल बचे या बाल बचे। वो 15 अगस्त पे दिखाने वाले हैं, संख्या बोल रहे थे, मैं लाकर खड़ा कर देंगे। बिल्कुल मनोज जी, कितने बाल बचे या कांग्रेस बाल बचे अपन देखेंगे। फिरोज जी वो बोल रहे हैं कितने बाल बचे या बाल। देखिए, ऐसा है कि जो जिनके पूर्वज सत्ता, जिनकी 4 पीढ़ियां जो है संघर्ष करते करते ढह गई हो, तो अब उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने इतिहास को क्या बताएंगे। हमारे पास तो अपना इतिहास है। और एक बात कहता हूं मैं कि मेरे ग्रैंडफादर थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, 1942 से सेवा दल में जुड़े थे वो। अब उनके जो है 16 ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हैं, जिसमें से कुल 2 हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं, बाकी के तो सब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना अपना काम करता है। हम उनको ही जोड़ाएंगे। देखो, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है ये पार्टी। यहाँ कम से कम विचार सुनो अपना, और जो काम करते हो करो। पार्टी से जुड़ना है, जो जुड़ना है जुड़ो। और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है, वो तो हमारी है ना। और कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में वो किया जिसको मोदी जी बेच रहे हैं, और बेच के थक गए, पूरी बेच नहीं पाए। और वो बेचने ही वाला एक मंत्रालय उनको। कार्यकर्ता आप कहाँ से लाएंगे घर घर ले जाने के लिए? कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी घर घर पहुंचने के लिए? हमारे पास तो है कार्यकर्ता, हमारे तो कार्यकर्ता आज भी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी पूछेगी उसके कार्यकर्ता कहाँ है? कोविड में तो कोई नहीं दिखाई दिया हमको। कहाँ थे इनके कार्यकर्ता? इनके नेता भाषण देने जाते तो खाली कुर्सियां देख लेते हैं। ये इनकी हालत है। कोविड में बहुत कुछ देखा। एक प्रतिक्रिया आकाश से अंतिम ले लेता हूँ। आकाश, क्या लग रहा है कि ये सफल हो पाएंगे इसमें? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज कमलनाथ के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी है मनोज जी। और देखना यही अहम होगा कि कांग्रेस ने प्लानिंग जरूर की है, क्योंकि हमने देखा कि 2018 में सत्ता में कमबैक करने वाली कांग्रेस 1.5 साल में ही चली गई। लेकिन अब देखना यही अहम होगा कि किस तरीके से कांग्रेस की ये प्लानिंग कितनी कामयाब होती है चुनाव के पहले, और क्या वाकई में जो युवा है, यूथ है, वो कांग्रेस के इस प्लान में के जरिए जो है कांग्रेस के करीब आता है या नहीं। जी अशोक शुक्ल साहब, करीब आएगा क्या युवा कांग्रेस के? देखिए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी इनके पास में कोई युवा नेतृत्व नहीं है जिससे आकर्षित होकर आएगा। और जिस तरह से पार्टी के भीतर युवाओं की उपेक्षा हो रही है, आप वहाँ राजस्थान में देख लीजिए, सचिन पायलट एक चमकदार चेहरा है और ऊर्जावान चेहरा है, लेकिन उसको पीछे रखा गया। यही मध्य प्रदेश में गलतियां हुई हैं और पूरे देश में यही हो रहा है। जब तक कांग्रेस जो है युवाओं को राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं देगी, उनको आगे नहीं लाएगी, तब तक ये जो 16 वर्ष का और 18 वर्ष का हुआ है, ये किस लिए आएगा? क्या बुजुर्गों के पीछे चलने के लिए आएगा? ठीक है, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रही है और मार्गदर्शक मंडल में बैठा रही है। तो कांग्रेस को भी एक अपना एक मार्गदर्शक मंडल बना लेना चाहिए, तभी युवा उसकी तरफ आकर्षित होगा। जब तक कमलनाथ जी उम्रदराज नेता को आप जो है राजनीतिक जिम्मेदारियां देंगे, उनके हाथ में कमान देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई युवा आएगा। क्यों आएगा आप बताइए? आप मनोज जी क्यों आएगा? ठीक कह रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस एक नई राह पर चलने वाली है और इंदिरा की वो बानर सेना याद आती है कमलनाथ जी को, क्योंकि कमलनाथ जी के बारे में कहा भी जाता है कि इंदिरा के तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ जी की पहचान होती थी। तो बात इंदिरा की बढ़ाएंगे या युवाओं को, बच्चों को जोड़ने की बात करेंगे? क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि इनको जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, जो घर घर जाकर ऐसे लोगों को ढूंढे जो स्वतंत्रता सेनानी रहा करते थे, फिर उनका इतिहास पढ़ाए, और उसके बताने के लिए इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। यह भी बड़ी टेढ़ी खीड़ है। खैर, कांग्रेस का अपना मसला है। कांग्रेस चाह रही है कि किसी तरह युवाओं के जरिए, बच्चों के जरिए कांग्रेस खड़ी हो जाए, और जब वो युवा 16 से 18 में पहुंचे तो उसकी मत का इस्तेमाल हम अपने लिए कर लें। होगा क्या, देखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।